आज हम लोग देखते हैं डेट रिलेटेड फंक्शंस। डेट रिलेटेड फंक्शंस इसलिए हम लोग काम करते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है डेट का। अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि पर्टिकुलर डेट मतलब ओनली डे के बेसिस पर, मंथ के बेसिस पर, ईयर के बेसिस पर, क्योंकि जब भी हम लोग डेट लेते हैं तो कंबाइंड डेट ऑफ बर्थ, मंथ एंड ईयर, डेट, मंथ एंड ईयर हम लोग तीनों लेते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि पर्टिकुलर डेट के वाइज हम लोग देखने के लिए हम लोग चाहते हैं कि केवल मंथ बाय डिस्प्ले हो, केवल मंथ डिस्प्ले हो या केवल ईयर डिस्प्ले हो। तो तीनों को हम लोग अलग कैसे करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, जब भी हम लोग डेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड फंक्शंस वर्क तभी करता है जब इसका डेटा हम लोग स्टोर करते हैं डेट फॉर्मेट पर। यानी हम लोग जो इंडियन फॉर्मेट है, हम लोग पहले डेट, फिर मंथ और फिर ईयर लेने का काम करते हैं। उस फॉर्मेट पर अगर रिकॉर्ड को हम लोग करेंगे तभी डेट फंक्शंस काम करेगा। अगर हम लोग varchar2 के फॉर्मेट में, अगर हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर हम लोग लेते हैं तो डेट रिलेटेड फंक्शंस वर्क नहीं करता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है इस चीज़ों को। अब हम लोग चलो यहाँ पर देखेंगे, कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। टोChar, DOB हम लोग ने वहाँ से केवल हम लोग डेट निकालने का काम करेंगे। तो ये फंक्शंस हमारा यूज़ करेंगे हम लोग। DD यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो केवल डेट को डिस्प्ले करने का काम करेगा। डे लिखेंगे तो उस पर्टिकुलर डेट जो भी नाम होगा उस डे का नाम को ये यूज करने का काम करेगा। अगर हम लोग MM लिखते हैं तो मंथ नंबर बताता है। अगर हम लोग MON लिखते हैं तो जैन, जैसे हम लोग लिखते हैं JAN, FEB, MAR, तो ये 3 लेटर में बताने का काम करेगा। अगर हम लोग मंथ कंप्लीट लिखते हैं तो कंप्लीट मंथ नेम डिस्प्ले करने का काम करेगा। उसी तरह हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग YY लिखते हैं तो दो डिजिट में ईयर बताएगा। अगर हम लोग 3 लिखते हैं तो 3 डिजिट में बताएगा। अगर हम लोग 4 डिजिट YY लिखते हैं तो ये 4 डिजिट में बताएगा। और अगर हम ईयर लिखते हैं तो ये कंप्लीट ईयर का स्ट्रिंग फॉर्मेट में वो नाम बताने का काम करेगा। तो चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये फंक्शंस कैसे वर्क करता है। इसके मैकेनिज्म को हम लोग देखते हैं कि कैसे काम करता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर देखते हैं सेलेक्ट DOB फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये देखो हम लोग डेट, कंप्लीट डेट हम लोग का, एक डेट का 3 पार्ट नहीं है। डेट हम लोग कंप्लीट है, डेट है, मंथ है, ईयर है। लेकिन उसमें हम लोग केवल डेट को देखना है, हम लोग केवल मंथ को देखना है, केवल ईयर को देखना है, तो बिना फंक्शंस ये संभव नहीं है। तो चलो हम लोग देखते हैं कैसे वर्क करता है, इसको हम लोग देखते हैं। सेलेक्ट टोChar मेथड का यूज करेंगे। देन हम लोग यहाँ पर फील्ड नेम, व्हाट इज द फील्ड नेम, DOB, एंड हम लोग को क्या देखना है, DD देखना है। तो हम लोग यहाँ पर DD, अब ये हम लोग का डे बताएगा। फ्रॉम व्हाट इज द टेबल नेम, दैट इज कॉल्ड एज एन स्टूडेंट। तो देखो अब ये जो हमारा डेट है, केवल ये डेट बताने का काम किया। अब ये कैप्शन में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डेट लिए हैं। जैसे कि ओरेकल में जब हम लोग जितने मेमोरी ऑक्युपाई करते हैं उतना ही फील्ड का जो वैल्यू होता है, कंटेंट, उतना ही हम लोग साइज को डिस्प्ले करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 2 डिजिट में है, तो इसीलिए 2 यहाँ पर डिस्प्ले करने का काम किया। अब बोलो कि सर यहाँ पर हम लोग डे नेम हम लोग देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, डे लिखेंगे। तो देखो ये कंप्लीट डे का नाम हम लोग डिस्प्ले कर दिया। अब उस तारीख को जो जनवरी 28 जन 1995 को सैटरडे होगा, तो ये डिस्प्ले करने का काम किया। मंडे, फ्राइडे, संडे या जो भी डेट होगा रिस्पेक्टिव डेट में वो सिस्टम के साथ उठाता है और उसके साथ ये कैलकुलेट करके हमको डिस्प्ले करने का काम करता है। तो ये हम लोग ने देखा स्टूडेंट डे फंक्शंस को। अब चलो हम लोग देखते हैं मंथ के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं MM मतलब मंथ नंबर। तो अब यहाँ पर चलो हम लोग देखते हैं मंथ। तो ये मंथ हम लोग को बताया, जनवरी को 01, उसके बाद हम लोग क्या लिखें, दिसंबर है, सितंबर है, फिर दिसंबर है और फिर मई है। तो यहाँ पर देखो ये हम लोग का मंथ नंबर डिस्प्ले करने का काम किया। अब चलो हम लोग और देखते हैं। यहाँ पर हम लोग ने दूसरा एक और हम लोग ने देखा मंथ। तो ये देखो जैसे कि हमने बताया भी कि अगर हम लोग MON लेते हैं तो ये 3 डिजिट पर डिस्प्ले करने का काम करता है, जैन, दिसंबर, सितंबर, DEC, मई। अगर हम लोग यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो देखते हैं चलो क्या होता है। हम लोग देखें मंथ
तो देखो यहाँ पर कैपिटल में डिस्प्ले करने का काम किया। तो ये सारे फॉर्मेट का बहुत हम लोग इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जब हम लोग आगे जाके काम करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम लोग को जरूरत होगा। अब चलो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग मंथ लिखते हैं, मंथ। तो ये देखो मंथ हम लोग को नाम रिस्पेक्टिवली उसका नाम डिस्प्ले करने का काम किया, जनवरी, दिसंबर, सितंबर, दिसंबर, मई। तो ये हम लोग ने देखा डेट रिलेटेड फंक्शंस में कैसे काम करता है। चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं ईयर। तो ईयर का हम लोग का अलग अलग फॉर्मेट होता है, कहीं 2 डिजिट में हम लोग प्रिंट करा, या हम लोग कहीं पर 3 डिजिट में हम लोग प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम लोग उसको डिस्प्ले करें, तो हम लोग 2 डिजिट में यहाँ पर डिस्प्ले करवाएं। अगर हम लोग अब ये 3 डिजिट में प्रिंट कराना चाहते हैं तो 3 डिजिट में प्रिंट होगा। अगर हम लोग चाहते हैं 4 डिजिट में प्रिंट हो तो ये 4 डिजिट में प्रिंट करने का काम करेगा। तो ये देखो हमारे पास डेट 4 हम लोग यहाँ पर लिए, तो इसको 4 डिजिट में प्रिंट करने का काम कर लिया। अगर हम लोग यहाँ पर अब ईयर लिखते हैं, ईयर, तो ये ईयर हम लोग वर्ड में डिस्प्ले करने का काम करता है, यानी स्ट्रिंग फॉर्मेट में ये डिस्प्ले करने का काम करता है। इसके बारे में हम लोग ने देखा कि कैसे ये काम करता है, इसके मैकेनिज्म को हम लोग ने देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेट रिलेटेड अगर हम लोग आगे जाएंगे और हम लोग जितने भी क्यूरी करेंगे सारे में हम लोग डेट रिलेटेड वर्क करना होगा। बिना डेट का तो संभव नहीं है, या जब भी हम लोग डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे तो डेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम लोग ने ये देखा कि डेट रिलेटेड कैसे वर्क किया। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें, और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट को फॉलो करो।